बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी बुझाता है कि अंतिम समय का सत्संग है, बुझाता है, इसलिए कुछ खबर भी भेजे हैं। तो अंतिम सत्संग है तो सब कोई अंतिम दम लगा करके गुरु महाराज जी का जय जयकार करें, क्योंकि यह दम आपका जो भी खर्च होगा उसका कई गुना आपको फिर रिटर्न मिलेगा। और संसार में जो दम खर्चा होता है उसका एको पैसा रिटर्न नहीं होगा, लेकिन परमात्मा के काम में, सत्संग वाला काम में अगर आपका दम खर्च होता है तो उससे कई गुना आपके पास लौट करके आता है। इसलिए हृदय खोल करके श्रद्धा विश्वास के साथ गुरुदेव का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संगम सत्संग का आयोजन 3 फरीक है। नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं, इसलिए तीनों मिलकर के करवा रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है। और अभी आज तीसरे दिन के प्रथम पाली कहिए या अंतिम पाली कहिए के सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम हनुमान जी को जो उपदेश दिए, वही उपदेश को सुन रहे थे। मुक्ति कोपनिषद, इस उपनिषद में मुक्ति का वर्णन किया गया है। हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम मोक्ष पाना चाहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा, छुट्टी। तो छुट्टी को सब आदमी पसंद करते हैं। कोई भी संसार में ऐसे व्यक्ति नहीं है जो छुट्टी को पसंद नहीं करते। कोई किसान है, किसानी करता है, उसके भी मन में होता है कि जल्दी जल्दी किसान वाला काम करके
किसानी वाला काम से छुट्टी पा लें। कोई नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले भी सोचते हैं कि जो मैं नौकरी करता हूं इससे जल्दी छुट्टी मिल जाए। कोई व्यापारी है, व्यापार करता है, उसके मन में होता है इस व्यापार से भी मुझे छुट्टी मिल जाए। तो छुट्टी को सब आदमी पसंद करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक स्कूल में क्लास चल रहा था। क्लास का अंतिम सीटिंग का क्लास चल रहा था। अंतिम विषय ललित कला का विषय था। ललित कला के शिक्षक क्लास में आए और शिक्षक सभी विद्यार्थियों से कहते हैं कि जिनको जो चित्र पसंद हो अपना अपना चित्र बना करके दिखलाओ। तो जो विद्यार्थी को जो चित्र पसंद हुआ बना करके दिखाए। एक विद्यार्थी खाली कॉपी शिक्षक के पास जमा कर दिए। शिक्षक पूछते हैं तुम्हारा ये किसका है, ये किसका है? सब अपना अपना बोले ये मेरा है, मेरा है। जिसका खाली पन्ना था, सादा कागज था, बोले कि तुम्हें कोई चित्र पसंद नहीं हुआ, तुमने कोई चित्र नहीं बनाया, तुम्हें भी कोई चित्र बनाना चाहिए। बोले कि हमें जो चित्र पसंद था उसका फिगरे नहीं बन रहा था, उसका चित्र नहीं बन रहा था। बोले कि तुम्हें क्या पसंद था, तुम्हें क्या पसंद है? बोले सर जी हमको छुट्टी पसंद है। अब छुट्टी का चित्र कैसे बनाएंगे समझ में नहीं आया, इसीलिए खाली कागज जमा कर दिए। छुट्टी पसंद है। तो विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उनके भी मन में होता है कि जल्दी छुट्टी हो जाए। शिक्षक भी घड़ी देखते रहता है कि कब 3 साढ़े 3 हो, चटपट जल्दी जल्दी अपना अपना ये समेटते हैं, जल्दी एकदम ऑफिस लगा करके तुरंत निकल जाते हैं। छुट्टी सब आदमी चाहते हैं, ये घर वाले भी छुट्टी चाहते हैं कि ये के टाइम सत्संग करा करके जल्दी जल्दी छुट्टी पा लो महात्मा से, क्योंकि मन भर जाता है। लेकिन मन भर गया, सही रहस्य को आपने नहीं समझा। ये कभी भरने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हीं के हृदय बसहु रघुरूरे। कहते हे राम तुम उनके हृदय में जाकर के बसो जिनका हृदय समुद्र के समान है। समुद्र बहुत नदी नाला जाकर के समुद्र में जाकर के मिल जाती है, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है, कभी उपलाता नहीं है, कभी बाढ़ नहीं आती है। छटका नदी में देखिएगा तुरंत बाढ़ आ जाता है, तुरंत सटक करके समाप्त हो जाता है, धूल उड़ने लग जाता है। नदी होता है तुरंत बाढ़ और तुरंत सुखाड़, और समुद्र ना तो उसमें बाढ़ होता है ना कभी सुखाड़ होता है। कितना हो नदी, कितना हो बाढ़, कितना
हूं वर्षा वाला पानी समुद्र में चला जाता है, लेकिन समुद्र कभी भी उफनाता नहीं है, कभी इतराता नहीं है, छिलाता नहीं है। कहते इसी तरह से जब हम आपका हृदय भी समुद्र के समान हो जाए, कथा की नदियां कितना ही भरे, लेकिन आपका हृदय रूपी समुद्र कभी भरने का नाम नहीं ले। कहते हैं कि उन्हीं के हृदय में, वाल्मीकि भी कहते जाकर के बसिए, आप उन्हीं के हृदय में जाकर के बसिए जिनका हृदय समुद्र के समान है। कथा की नदियां तो भरना चाहती है, लेकिन कभी भरती नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कहने का आशय है, मतलब है, संत महात्मा बहुत इतिहास की बात करते हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, बहुत बात सुन करके, बहुत इतिहास सुन करके, बहुत ज्ञान वाली बात को सुन करके जो सबको डिलीट करने के लिए जानते हैं, उसी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। ज्ञान का भी अहंकार होता है। हमारे अंदर कुछ बोलने की कला आ गई, हम 2, 4, 10 आदमी को समझाने लगे, इसका भी भयंकर अहंकार होता है। इसलिए आपके अंदर कोई मद नहीं हो, कोई अहंकार नहीं हो, आपका हृदय खुले नदी के समान हो, बहती नदी के समान हो, तो शायद ईश्वर परमात्मा आपके हृदय में कभी भी हट नहीं सकते हैं। एकदम लगेगा कि मेरा ही घर है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, अगर आप छुट्टी पाना चाहते हैं, आप सदा के लिए परमात्मा लाभ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान शिव और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और कहते, हे शिव, लोग मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत उपाय करते हैं। कोई ज्ञान को प्रधान मानते हैं, कोई योग को प्रधान मानते हैं। आपका इसमें क्या मत है? क्या ज्ञानी हो जाएगा उसको मोक्ष मिल जाएंगे, अथवा कोई योगी हो जाएगा उसको मोक्ष मिल जाएंगे? भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मेरा तो मत है, मेरा तो यह विचार है कि ज्ञान के बिना योग अधूरा होता है। ज्ञान के बिना योग अधूरा होता है, योग के बिना ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए जो मोक्ष पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, उसको दृढ़ता के साथ दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा। आप कहिएगा, बाबा तब हम 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब खरीद लें और खूब दिन रात रटते रहें तो हम ज्ञानी हो जाएंगे? संत महात्मा कहते हैं, असली ज्ञान नहीं है, नकली ज्ञान है। जितना भी पोथी पुराण में रटमल ज्ञान है, नकली ज्ञान है। साधना के द्वारा आपके भीतर से जो ज्ञान अपने आप स्फुटित हो, असली ज्ञान नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी कौन ज्ञान दिए? पदावली में पोथी पुराण पढ़ करके, इतिहास पढ़ करके, भूगोल पढ़ करके कौन सा ज्ञान दिया? भीतर घुसे, अंदर धसे, अंतर की अंतिम तह में गए और वहां जाकर के जो उनके अंदर अनुभूति हुई उसी को लिपिबद्ध करते गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ संत महात्मा जो पढ़े लिखे थे वे लिपिबद्ध किए, कुछ संत महात्मा पढ़े लिखे थे भी
लेकिन लिपिबद्ध नहीं किए। बाद में उनके अनुयायी, उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। कुछ महापुरुष लिपिबद्ध भी नहीं कर पाए। साधना आप करेंगे, आपके भीतर से ऐसे ज्ञान निकलेगा जो हीरा मोती से भी बढ़कर के होगा। कबीर साहब कहते हैं, एक चींटी के थूकने पर बन गए नदी हजार, पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी बुरे मझधार। कोई देखो लोगों नैया बिच नदियां डूबी जाए। कबीर साहब की अटपट वाणी है। कबीर साहब की वाणी बुझे तो तीनों लोग सूझे, और कबीर का गाया गाए तो तीनों लोग में धक्का खाए। खाली रटुआ जैसे गाते रहेंगे, क्या मिलने वाला है? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। केवल संतवानी रट करके कबीर साहब की वाणी, गुरु नानक साहब की वाणी, दादू दयाल की वाणी, गुरु महाराज जी की वाणी, बहुत संतों की वाणी को रट लीजिए और केवल लोगों को सुनाते रहिए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तब होगा जब आप उसको अमल में लाइएगा। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, लोग आजकल बहुत साधारण तरह से मोक्ष को अपना लिए हैं। घर वाले सोचते होंगे हमें सत्संग करा लिया, हमारे तो यहाँ मुक्ति मिल गए। हमरा वही द्वार पर रहते, यहू द्वार पर रहते ना, हमारा तो मोक्ष मुक्ति है। देखिए, हृदय विशाल रखिए। परमात्मा को हम क्यों पूजते हैं? परमात्मा की पूजा क्यों होती है? करते हैं उन्हें जो बढ़िया से बैठ के सुन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जी। परमात्मा को क्यों पूजते हैं? उनका हृदय विशाल है। हम आपकी पूजा क्यों नहीं होती है? हम लोगों का हृदय संकीर्ण है, सीमित सोच है। परमात्मा का सोच असीमित है। असीमित सोच रखिए। शंकराचार्य पूरे संसार को अपना कुटुंब बताया है, पूरा संसार को। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाए, पूरा संसार ही मेरा कुटुंब है। जिसका हृदय इस ढंग का हो जाएगा, उनको हर एक में परमात्मा दिखाई पड़ेगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुबानी। मेरे कहने का ये आशय है, हृदय विशाल कीजिए। मैं कह रहा था कि लोग सस्ता सोचते हैं। थोड़ा सा कुछ याद कर लिए, थोड़ा बोलने के लिए सीख गए, सत्संग सुनने के लिए बैठ गए, हमारा उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। नहीं नहीं, जब तक अमल नहीं कीजिएगा, वक्ता भी नरक जाता है और श्रोता भी नरक जाता है। आप कहिएगा आश्चर्य की बात है, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, सबको सुनाते हैं, क्यों जाएंगे नरक? हाँ, पंडित कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, याद रखिएगा। पंडित रट रट करके पोथी पुराण पढ़ पढ़ करके पंडित बनता है। पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई 28 आखर प्रेम का परेश पंडित होए। परमात्मा में स्नेह नहीं हुआ, परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। बहुत वेद पुराण को याद कर लिए, वेद चाहिए, वेद
धर्म तुही देही। वेद को बेच करके पैसा का आय का सुविधा बना लिए। देखिए ना पंडित सब बिकता है 50 लाख, 1 करोड़ समय देंगे तो 50 लाख रुपया लेंगे, 7 रोज का भगवत कथा कराएंगे। सुखदेव मुनि कितना रुपया लिए थे? सुकर क्षेत्र में जाकर के परीक्षित को जो भागवत कथा सुनाए थे, कितना रुपया लिए थे? और राजा को सुनाए थे, परीक्षित राजा। सुखदेव मुनि कितना लिए थे? है भागवत कथा में कितना रुपया बांध करके लिए थे। और ये मूर्ख है, हम आप मूर्ख हैं। पंडित पढ़ा देता 7 लोग भगवत कथा कराओ, परीक्षित को मोक्ष मिल गया, तुम्हारी भी मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए भागवत कथा कराओ। बड़ा सस्ता सौदा सोचते हैं। आता है पैसा बांध करके लेता है, पटरी बांध करके जाता है, बाल बच्चे को ऐश आराम करवाता है, हो गया आपकी मुक्ति। उसका बाल बच्चा ऐश मच गया, हो गया आपकी मुक्ति। और क्या चाहिए आपको? इससे कभी भी होने वाला नहीं है। भागवत कथा, भक्त की कथा, कथा करने वाले शुद्ध हो, पवित्र हो, और जो बात कहते हो उस बात में गहराई तक गए हो, उसका मन शुद्ध हो, उसका हृदय शुद्ध हो, और वे अगर कथा करेंगे, चाहे वह सत्संग कहिए या भागवत कथा कहिए या जो कहिए, उनके द्वारा होगा, अवश्य ही हम आपको मोक्ष मिलेंगे। लेकिन खाली हम कह देंगे गुरु महाराज जी जिसमें में थे बिल्कुल पवित्र थे, साधना में बिल्कुल पगे हुए थे, समाधिस्थ थे, लेकिन उस समय में भी बहुत आदमी सुने, लेकिन सब उधर नहीं जा सके। अमल कीजिएगा तब तो नशा आएगा। गुरु गोविंद सिंह एक बड़े अच्छे संत हुए, पहुंचे हुए संत, लेकिन उस समय में वैदिक धर्म को नाश करने पर इस्लाम, विदेशी इस्लाम तुले हुए थे। विदेशी मुसलमान हमारे देश पर आकर के या तो इस्लाम धर्म कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्त्रियां होती थी, स्त्रियों को जो शादीशुदा होती थी उसको बलात्कार, और जो शादीशुदा नहीं होती उसका धर्म परिवर्तन अभी भी चल रहा है। थोड़ा हमारे सरकार टाइट हुए हैं, नहीं तो बगल वाला देश है ना, हो रहा है। ऐसे ही मुसलमान आए, जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे थे। उस समय में गुरु गोविंद सिंह देखते हैं कि बाबा बनने से काम नहीं चलेगा, अब तलवार उठाने की बारी है। सिख धर्म को उन्होंने पैदा किया, सिख धर्म को लोगों को बताया कि तुम जोश खरोश के साथ दुश्मनों का मुकाबला करो, और वे सिंह तलवार उठाए और दुश्मनों से तलवार लिए। उस समय में उनके यहां एक सरदार जी आए, और सरदार जी कहते हैं कि मुझे भी आप अपनी सेवा में रख लीजिए। बोले कि देखो, तुमको तलवार चलाने के लिए आता है? बोले कि नहीं। बंदूक चलाने के लिए आता है? बोले कि नहीं। तो तुम मेरे पास रह करके क्या करोगे? अभी मुझे उसकी जरूरत है जो तलवार चलाने वाले हो, जो बंदूक चलाने वाले हो। बोले कि हुजूर,
कि घोड़े की परिचर्या करूंगा। हुजूर का घोड़ा का ठीक से सेवा नहीं होता है, मैं हुजूर के घोड़ा का ही अच्छी तरह से सेवा करूंगा, मन लगा के सेवा करूंगा। गुरु गोविंद सिंह देखे कि शायद जरूरत है इसकी, अच्छा कोई बात नहीं, रख जाओ। उस सरदार जी का नाम था बेला। तो बेला रहने लगे। एक दिन देखते हैं बड़ा मनोयोग पूर्वक सेवा करता है, तो कोई भी आपकी सेवा मनोयोग पूर्वक करे, उनके प्रति आपका आह निकलता है। एक दिन गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि तुम सरदार जी कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोले कि हुजूर कुछ नहीं पढ़ा लिखा हो। बोले कि मैं जब जब जाने लगूंगा बाहर तो तुमको कोई ना कोई सबक दे करके जाऊंगा, टास्क दे करके जाऊंगा, और जब तक मैं उधर से लौटूंगा तुम उसको बढ़िया से याद करना। बोले ठीक है हुजूर। तो बराबर कुछ न कुछ टास्क दे करके जाते थे, सबक दे करके जाते थे, और जब तक मैं उधर से आते तब तक में वे याद करके सुना देते थे। गुरु महाराज याद हो गया। एक बार अचानक सुबह अचानक गुरु गोविंद सिंह बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार हम लोग जय जयकार बुलंद आवाज में करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु गोविंद सिंह आप लोग बीच में जो कुछ ये हो जाता है ना, तो गड़बड़ा जाता है। सत्संग में जो बाधा डालते हैं कलयुग है। जो कलयुग की बात को मानेंगे, सतयुग से उठ करके कलयुग में जाएंगे तो समझ जाइए। जहां संतों की सभा होती है, संतवाणी होती है, वो सतयुग वहां पर वासा करता है। इसलिए बढ़िया से ध्यान से सुनिए, इधर उधर ख्याल को मत कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो गुरु गोविंद सिंह एक दिन अचानक सुबह अचानक घोड़ा मंगवाए, बैठे, अब एकदम चलते बने। जैसे कुछ दूर गए, बेला दौड़ते हुए जाता है, हुजूर हुजूर हुजूर, आज तो कोई सबक नहीं दिए, आज भी तो कोई सबक दे दीजिए। आज बिना सबक दिए हुए चल दिए। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, वाह रे बेला, ना पहचाने वक्त न पहचाने बेला, वाह रे बेला। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। अरे सुबह का समय था, मुझे कहीं आवश्यक काम से निकलना था, लेकिन तुमको ही वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। इतना कह दिया, गुरु महाराज चले गए। आज चले गए तो सोचा कि आज गुरु महाराज हमको यही टास्क दिए हैं, वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। अब इसी को 24 घंटा रटने लग गए। नींद में भी वही बात, जगे हुए में भी वही बात, दिन रात वही बात, कोई काम करते वही बात। गुरु महाराज गए तो कुछ लंबा समय के लिए चले गए, लगभग 10-15 दिन के लिए चले गए, और ये दिन रात वही रटने लगे। रटते 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 उसका मन बिल्कुल एकाग्र हो गया। इतना मन एकाग्र हो गया, उनके भीतर में परमात्मा की ध्वनि होने लगी, अनहद शब्द का झनकार होने लगा। एकदम दिन रात में ध्यान में मगन रहने लगे। तब तक में गुरुदेव आए और शिष्य सब कहते, हुजूर ये तो पगला गया है, ये पगला गया है, दिन रात वही रटते रहता है, वाह रे बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। आप तो कुछ और बात बोले, कुछ और संकेत किए, लेकिन ये सरदार पागल हो गया है, दिन रात वही बात रटते रहता है। गुरु गोविंद सिंह उस सरदार को बुलाए, बोले कि बेला
कहो समाचार। बोले गुरुदेव खूब आनंद में है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज खूब आनंद में है। ऐसा आनंद मेरे जीवन में कभी नहीं मिला था हुजूर। खूब आनंद में है। बोले क्या आनंद में है? सब घटना बताए। गुरुदेव तो सब जानते हैं, गुरु जाने सब बात, वे तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपसे बुलवाना चाहते हैं। सारा अनुभूति बतलाए। गुरु महाराज बहुत खुश हुए। उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, वाह कितने वर्ष लोग साधना करते हैं, लेकिन ये अनुभूति उसको जल्दी नहीं होती है, और तुम्हें ये 10-15 दिन के अंदर में ये अनुभूति हुई। परमात्मा की तुम्हारे पर बहुत बड़ी कृपा है। और जो सरदार थे सेवा में, बोले कि ये इधर आए तो ये 3 महीना हुआ, इसको इतना प्रगति, हम 10 वर्ष 20 वर्ष से रह रहे हैं, अभी तक हमारे अंदर कोई प्रगति नहीं। कौन करे गुरु महाराज की सेवा? गुरु महाराज जी पक्षपात करते हैं, अपना लोटिया पोटिया बांधे, बोरिया बिस्तर, और चलते बने। कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले कि जा रहा हूँ। 2-3 महीना में इतना प्रगति कर दिए, और हम इतना दिन से रह रहे हैं, अभी तक कोई प्रगति नहीं। बोले कि अच्छा आज ठहर जाओ, कल सुबह कुछ काम है, उसके बाद तुम चले जाएंगे। रात में ठहर गए। सुबह में गुरु महाराज बोले कि भांग काट करके लाओ। भांग काट करके लाए। बोले कि खूब उसको पीसो, खूब पीसो। जितना पीसा जाता है नशा उतना ही ज्यादा होता है। भांग पिसवाए, उसके बाद घोल बनवाए। घोल बना करके एक घड़ा घोल बनाए, और सरदार जी से कहते हैं इसको मुंह में लो और कुल्ला कर दो। मुंह में लो, कुल्ला कर दो। पूरे घड़े के जितने भी इसमें घोल है मुंह में लेकर के कुल्ला करो। पूरा घड़ा का घोल कुल्ला कर दिए। बोले कि नशा चढ़ा। बोले कैसे नशा चढ़ेगा? आप बोले कि कुल्ला कर दो। तो पूरा का पूरा मुंह में लेकर के खुला कर दिया। अंदर जाएंगे तब न नशा चढ़ेंगे, बाहरे में लेकर के खुला कर दिया, काहे नशा चढ़ेंगे? बोले कि वही घोट इन्होंने पिया और तुम कुल्ला कर दिया, इसलिए तुम्हारे अंदर में साधना में प्रगति नहीं हुई, और ये घोल पिया इसलिए परमात्मा की नशा से मशगूल हो गया। अब तुम्हारी मर्जी, रहना है रहो और नहीं जाना है तो जाओ। बोले गुरु महाराज अब नहीं जाएंगे, अब हम भी इसको पिएंगे। मेरे कहने का ये आशय है, हम बहुत बात सुन लें, बहुत बात कह दें, लेकिन करने योग्य कर्म अगर ना करें तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, साधना में वही प्रगति करते हैं जिनका मन निर्मल होता है, कोई कल छपट नहीं, हृदय बिल्कुल खुला है, कोई कपट नहीं रहता है, किसी से राग न किसी से द्वेष। वही साधना में प्रगति करते हैं। किसी से भी आप दुश्मनी कीजिएगा तो वो बदला लेने के लिए आपसे किसी समय में भी अटैक कर सकता है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संसार में रहने की कला है, ना किसी से दोस्ती कीजिए, ज्यादा दोस्ती कीजिएगा तो उसी का याद दिन रात आएगा, परमात्मा का याद नहीं आएगा। किसी से दुश्मनी कीजिएगा तो दुश्मनी पर भी याद आता है। आप ये समझ सोच लीजिएगा कि किसी से दुश्मनी कर दिए तो उसका याद नहीं आएगा। रावण राम से दुश्मनी किए तो दिन रात रावण रामे का ध्यान कर रहे थे। दुश्मनी से भी याद आता है दुश्मन का, दोस्ती से भी याद आता है, लेकिन दोनों से अलग रहिए तो आप परमात्मा का ध्यान दिन रात लवलीनता के साथ कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, भगवान राम कहते हैं
निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, अगर आपको कुर्सी चाहिए तो जितना मर्जी कपट कीजिए, जितना मर्जी छल कीजिए, जितना मर्जी आप झूठ बोलिए, कुर्सी चाहिए तो कुर्सी के लिए चाहे हम नरक के खाई में ही क्यों नहीं गिर जाए, लेकिन कुर्सी चाहिए। हमको बड़ा बनना है, हमको राष्ट्रपति बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, इसके लिए तो इसका घर ही बनाना पड़ेगा। कैसे किसकी कमी निकालेंगे, लोग हमको चाहिए, चाहे वह कमी हो या ना हो। राजनीति वाला मंच पर जाइए तो ये कपट छल छिद्र तो आपके हृदय में भरा हुआ रहेगा, लेकिन परमात्मा को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं तो राम भगवान कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाएगा, और हमें कल छल छिद्र कपट नहीं भाता है। विभीषण राम के शरण में गए, विभीषण जी राम के शरण में गए, राम उसको गले लगाए, लंकापति पहले घोषित कर दी। जब तुम शरण में आए हो, आना चाहिए रावण को शरण में, क्योंकि सीता की चोरी की, गलती किया, उनको आना चाहिए, लेकिन वह घमंडी है, अभिमानी है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि त्रेता युग में ही रावण थे, अभी भी रावण पर रावण है, एक पर एक रावण है। एक रावण था तो एक राम आए और उसको मार दिया, अभी रावण की कमी है, अब कितना राम आएंगे इतना रावण को मारने के लिए, उतना राम कहां से आए, घर घर में रावण है। तो शरण में आए तो राम उनको लंका पति घोषित कर दिए, और राम भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अघना सही तब ही। क्या कहते हैं? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, अगर मेरे सन्मुख जीव हो जाए, मेरे आमने सामने जीव हो जाए, तो करोड़ों जन्म का किया हुआ पाप से मैं उसको पाप उतार दूंगा। राम जी जब वनवास चलते थे तो राम मान लीजिए परमात्मा, लक्ष्मण मान लीजिए जीव, और सीता जी बीच में जो खड़ी है माया। लक्ष्मण राम का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बीच में सीता जी खड़ी है। जब तक सीता जी बीच से नहीं हटेगी तब तक राम का दर्शन लक्ष्मण रूपी जीव को कभी नहीं हो सकता है। तो राम भगवान कहते हैं कि कोई जीव अगर मेरे सन्मुख हो जाए, करोड़ों जन्म का किया हुआ पाप से मैं इसको पाप उतार दूंगा। आप कहिएगा कि विभीषण तो राम भगवान के आमने सामने थे, एकदम आमने सामने थे, और उन्हीं को कह रहे थे, सामने में थे, आमने सामने थे, और फिर भी विभीषण को कह रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जभी, कोटि जन्म अगर ना सही तभी। इसका मतलब है किसी के पैर पर आप अपना माथा गिरा दिए, शरीर को गिरा दिए,
आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि हमने समर्पण का पूरा भाव अर्पण कर दिया है। तन आपने समर्पित किया, लेकिन मन से आप क्या कर रहे हैं? एक बार शिवाजी, गुरु भक्त शिवाजी, उसके मन में हुआ कि काश अगर मैं नहीं होता, इतने गरीबों को जो मजदूरी मिलती है, पेट भरता है, ये लोग भूखे मर जाते हैं। मैं ही हूं, इसलिए इतने मजदूर का पेट भर रहा है। उनके मन में यह बात आई। समर्थ रामदास जी महाराज जो संत होते हैं, ये भगवंत होते हैं। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा आज तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण देखो कितने मजदूर का पेट भर रहा है। अगर तुम नहीं होता तो इन लोगों का पेट नहीं भरता। बोले नहीं गुरु महाराज, ऐसी बात नहीं है, ये तो आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा है। लेकिन भीतर में तो है कि मेरी कृपा है, मेरे ही दया दान से ये लोग जी रहा है। ऊपर पर गुरु महाराज को कहते नहीं गुरु महाराज, ये आपकी कृपा है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, शिवा चलो मेरे साथ। गए लेकर के साथ एक पत्थर का चट्टान था। बोले कि शिवा इसको मजबूत से इस पत्थर को तोड़वाओ, कटवाओ। तो वे पत्थर को काटते हैं, भीतर में खुड्डर था, उसमें पानी था, पानी में एक मेढक था, उसके मुंह में फतिंगा था। बोले कि शिवा धन्य है तुम, इस खुड्डर में भी इस मेढक को तूने भोजन दिया। अगर तू नहीं होता तो ये मेढक मर जाता खुड्डर के बीच में। बोले गुरुदेव क्षमा कीजिए, मेरे अंदर अहंकार हो गया था, चरण पर गिर गए। बोले बेटा कभी भी अहंकार मत करो, निमित्त बनो, हृदय से सेवा भाव हो, लेकिन अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब विभीषण अपने शरीर को गिरा दिए राम भगवान के चरण में, लेकिन उसका समर्पण भाव पूरा नहीं हुआ। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बराबर रहते थे, बराबर रहते थे। और भगवान कृष्ण जब दिन को रात कहते, अर्जुन एक बार भी तर्क नहीं करते। हाँ प्रभु अभी सही में रात है। बोलिए श्री सद्गुरु गुरु नानक साहब गारहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे। इनको 2 लड़का भी था। बैठो बैठो बैठो। एक आदमी के 5 मिनट लागे छे, तो में क्या आदमी उठा लागे छे, देखा देखी है छे, उठ बैठ नहीं करना चाहिए। देखा देखी आने को देख से एक आदमी उठले तो सर के ख्याल आ जेते है, हमरो लागल छै, हमरो लागल छै, तो मंचों पर से बाबू लोग उठा लागे देखे मतलब ई बनावटी बात नहीं कहे छी। ए खातिर व्यासानंद बाबा पहले बन दे छै कि एक ही आदमी 10 से मस नहीं, तो बड़का महात्मा छै तो कहे छै, तो अगर बात को मान छै, हमें कहे तो थोड़े मानता है, नहीं ना मानता है। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए बड़ा गूढ़ रहस्य की बात मैं बतला रहा हूं, शायद आप बहुत ग्रंथ का अवलोकन कर लीजिएगा, फिर भी ये रहस्यमय बात मिलेगा भी, लेकिन ठीक ठीक दिमाग में नहीं अटेगा। संत महात्मा क्या करते हैं, जैसे अनेक फूल से पराग लेकर के मधु रस जमा करते हैं, ऐसे ही संत महात्मा बहुत हाँ मतलब है ग्रंथ से रस लेकर के उसका मतलब आपको आपके बीच में वह पान करवाते हैं। तो आइए गुरु नानक देव के संबंध में कह रहा था, उनको 2 लड़का था, एक का नाम था लक्ष्मी चंद्र, एक का नाम था श्री चंद्र। लेकिन दोनों लड़का से विशेष आज्ञाकारी
उनका एक शिष्य था जिनका नाम था मर्दाना। मर्दाना उसका नाम था। तो अपने बेटे को गुरु नानक देव कहते रात 12 बजे, बेटा अभी 12 बज रहा है, देखो कितना धूप है, हमको स्नान करा दो, कपड़ा उपड़ा ले जा करके सुखा दो। बेटा कहता था कि क्या आप कर रहे हैं, अभी रात है, आप कहते दिन है। मर्दाना को बोले, मर्दाना बोले हाँ हुजूर, अभी सही में दिन है, धूप देखो कितना, हाँ हुजूर स्नान कराओ। स्नान करा दिए, कपड़ा बढ़िया से सुखा लाओ। गए, 1-8 घंटा में कपड़ा सुखा करके लेते आए। कहते हुजूर हाँ लेकर के आ गए। मतलब जो भी बात कहते उसके बात को टालते नहीं थे, अपना तर्क नहीं लगाते थे। गुरु महाराज जी कभी कभी मौज में आकर के 12 बजे रात को कहते हैं देखो टहलने का समय हो गया, हमको टहलाओ। बस 12 बजे रात को ठेला पर बैठा कर मौज में रहते थे, समाधि में रहते थे। जब मौत हो जाती थी, हाँ हमको टहलाओ, बस टहलाने लगे। वैसे ही गुरु नानक साहब को भी टहला रहे थे। गुरु नानक साहब जो कहते मर्दाना वही करते थे। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा तुम मेरे ही अंग से पैदा हुए हो, इसलिए आज दिन से तुम्हारा नाम मर्दाना नहीं, आज दिन से तुम्हारा नाम रहेगा अंगद देव। मेरे अंग से पैदा हुआ इसलिए तुम्हारा नाम अंगद देव। तो जैसे अंगद देव हर एक बात को मानते, वैसे भगवान कृष्ण के भी बात को अर्जुन बराबर मानते थे। जो कहते वही तैयार रहते थे करने के लिए। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, बहुतों का हत्या हुआ, बहुत उसमें मरे। अर्जुन कहते हैं केशव मैंने बहुतों को हत्या की है, बहुत पाप मेरे माथे पर हैं, क्यों नहीं गंगा स्नान करके पाप को धुलवा दें, धो दें। हम लोग भी बड़े चालाक हैं, बड़े चुस्त हैं, हम लोग भी क्या कहते हैं हर साल जो जो पाप करना है करो, सावन भादो आया तो सुल्तानगंज में पानी भरो, बोल बम, दौड़ते दौड़ते गेला दम, पैर फुला करके घर आ गया, हो गया मेरा पाप सब धुल करके राख हो गया। नहीं ऐसा कभी सोचिए, इससे पाप धुलता नहीं है। हाँ 2-4 रोज पुण्य किए तो उसका फल आपको मिलेगा, मैं ये खंडन नहीं करता हूं कि नहीं मिलेगा। आपने 2-4 रोज के लिए पुण्य किया है, 2-4 रोज का आपको पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन 360 दिन जो आपने पाप किया है, 360 दिन का पाप भी आपको मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। भोले बाबा भी नहीं काटेंगे, नियम के विपरीत भोले बाबा भी नहीं चलते हैं। नियम बनाने वाले वही हैं, अब काट देंगे वही। युधिष्ठिर जी महाराज से बढ़कर के कोई पुण्यात्मा नहीं हुआ होगा। ये महाभारत के युद्ध में जब चलते थे, रथ का पहिया तो एक दिखता ऊपरे, एक छोटा सा झूठ बोले तो तुरंत पहिया धरती पर अटक गया। इसके लिए उसको 2 मुहूर्त के लिए नरक की यात्रा करनी पड़ी, नरक में जाना पड़ा। उससे बड़ा पुण्यात्मा और कौन होगा? जबकि इतना पुण्य किए, लेकिन उतना पुण्य करने पर भी एक छोटा सा पाप से वे बच नहीं सके, हम आप कैसे बच सकते हैं? कभी ऐसा ख्याल मत कीजिए। तो अर्जुन के भी मन में हुआ कि चलो थोड़ा गंगा स्नान कर लेते हैं। तो केशव तो सारथी है, केशव सारथी है, बोले कि चलो लेकर के रथ, तो चल दिए। गंगा के थोड़ा दूर ही हट करके वहां पर रथ खोल देते हैं, घोड़ा को इधर उधर चलने के लिए छोड़ दिए। भगवान कृष्ण बोले कि तुमको गंगा स्नान करना है करो, हम थोड़ा जा रहे हैं ऋषि मुनि का
दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण भी ऋषि मुनि का दर्शन करते थे, चले गए दर्शन करने के लिए। इधर वहां पर अभी वे रथ पर बैठे ही थे कि उधर से देखते हैं एक कुत्ता आ रहा था। श्मशान घाट से एक कुत्ता आ रहा था, नदी के किनारे से कुत्ता आ रहा था, और दूसरा कुत्ता खूब खुशी खुशी जा रहा था श्मशान घाट के तरफ कि जाएंगे और खूब बढ़िया से मुर्दा खाएंगे। ये जो आ रहा था तो बड़ा उदास, मुरझाया हुआ चेहरा। तो कुत्ता पूछता है कि भाई तुम श्मशान से आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ है, मुरझाया हुआ है, क्या बात है? बोले कि हाँ गया तो था, मुर्दा भी मिला, लेकिन क्या करें, खाना चाहा, पैर की तरफ खाना चाहा, लेकिन बड़ी दुर्गंध आई। मैंने सोचा कि नहीं खाना चाहिए। तो क्यों दुर्गंध आई? बोले कि उस पैर से चल करके कभी कोई अच्छे जगह पर नहीं गया था, कोई सुंदर काम करने के लिए उसका पैर नहीं बढ़ा था, न कभी दान किया था, न पुण्य किया था, कभी गुरु के चरण के तरफ, गुरु के तरफ उसका चरण नहीं बढ़ा, इसलिए पैर से दुर्गंध आ रही थी। बोले कि हाथ खाना चाहिए। बोले कि हाथ को भी खाने का मैं प्रयास किया, लेकिन उससे भी दुर्गंध आ रही थी, हाथ से कभी भी दान पुण्य नहीं किया था। बोले कि तब माथा की तरफ खाना चाहिए। बोले कि माथा कभी भी संतों के चरणों में नहीं झुका था, इसलिए दुर्गंध आ रही थी। बोले मुंह को खाना चाहिए। बोले कि मुंह से भी कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया था, गुरु का नाम नहीं लिया था। कौन सा मैंने कर्म किया कि कुत्ता वाला शरीर में आया और वह नालायक का मांस खा करके मैं और निकृष्ट योनि में जाऊं, इसलिए मैंने नहीं खाया। वह कुत्ता कहता है कि देखो